रात एक करके आप आर्थोपेडिक बन गए, लेकिन हमारे यहाँ पे सियालकोट में बड़ा मशहूर चौक है बेरी वाला चौक, वहाँ पे इसीलिए हेल्थ कार्ड आया इसीलिए हेल्थ कार्ड आया। ये कॉन्सेप्ट लोगों का निकालूं कि मोरा इतनी जल्दी नहीं खिसकता। ऐसी कसर मोबाइल ने पूरी कर दी है, जो हम सारा दिन बैठ के झुक के देखते हैं। गली महल्ले के डॉक्टर से दर्द का रात को टीका लगवा लिया। आपके किडनीज डैमेज होना, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना, आपका लिवर फेलियर की तरफ जाना। कि डिक्लोरान जो है वो 50% हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ा देती है। अच्छा है वो रोजाना 15 किलो का बैग उठा के जा रहा है, उसकी कमर झुक गई। मोबाइल्स बहुत यूज कर रहे हैं तो भी अर्ली एज में नेक पेन्स आनी शुरू हो गई। अगर तरक्की होती तो 900 साल से लाइफ हमारी 53 ईयर्स पे मत आती। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है? आप खैरियत से हैं? अब सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरा नाम डॉक्टर अदनान मोहिउद्दीन है। मैं आर्थोपेडिक सर्जन हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, स्पोर्ट्स सर्जन भी हूँ और लाहौर जिन्ना हॉस्पिटल से मेरी सारी ट्रेनिंग है। बैक पेन बहुत आम हो गई हुई है, सर में दर्द रहता है, मतलब हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनके घुटनों में दर्द रहता है, चला नहीं जाता। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें पहले नहीं थी कभी देखने में मिलती, अब बहुत ज़्यादा। मैंने सारी चीज़ें इकट्ठी कर दी हैं, जॉइंट पेन्स जितनी भी हैं, ठीक है। बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम 80% जो हमारी पेन्स हैं ये हमारे लाइफस्टाइल से और हमारी डाइट से रिलेटेड है। सारा दिन गाड़ी चलाने वाले को बैकएक होएगी, सारा दिन कुर्सी पे बैठने वाले को कमर दर्द होनी है। रही सी कसर मोबाइल ने पूरी कर दी है, जो हम सारा दिन बैठ के झुक के देखते हैं, तो इससे हमारी सर्वाइकल पेन्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, नेक पेन्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं। ठीक है। फिर हमारी डाइट ऐसी है कि अभी मोस्ट ऑफ द टाइम हम जंक फूड यूज़ कर रहे हैं। ऑर्गेनिक फूड तो हमारी एसेस में ही नहीं आ रही, रीच में ही नहीं आ रही। हमारी फीमेल्स में आयरन की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। तो अगर हमारा लाइफस्टाइल एक्टिव हो, हम एक्सरसाइज कंटिन्यू करें, अपनी डाइट हम ऑर्गेनिक की तरफ कंसंट्रेट करें, तो इन सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं। प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। किसी को भी कोई ज़्यादा पेन होती है ना, तो वो पेन किलर की तरफ जाता है कि किसी ना किसी तरह आराम आ जाए हमें। तो क्या इसका यही हाल है कि हमारे मुल्क में बदकिस्मती हमारे मुल्क में ये है कि हमारी अनफॉर्चुनेटली हेल्थ महंगी है, तो कंसल्टेंट डॉक्टर हर एक की रीच में नहीं है। जी। वो बेचारा मेडिकल स्टोर पे जाएगा, उसको बताएगा, वो वहीं पे उसको या कोई इंजेक्शन लगा देगा, या फिर किसी गली महल्ले के क्वैक के पास जाएगा, वो भी उसको दर्द का टीका लगा देगा। वो कभी ये जानने की कोशिश नहीं करता कि इसको पेन हो क्यों रही है। पेन इज़ नॉट अ डिजीज़, पेन को बीमारी तो है नहीं, वो एक अलामत है। तो आपको देखना है कि इसको अलामत या आई क्यों है, तो उसकी मल्टीपल काजेज़ है। उसमें से जब आप उस काज को आइडेंटिफाई कर लेंगे, उस काज को आप ट्रीट करेंगे, तो पेशेंट की पेन सेटल हो जाएगी। अब पेन किलर्स के साथ आपके स्टमक प्रॉब्लम्स आना, आपके किडनीज डैमेज होना, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना, आपका लिवर फेलियर की तरफ जाना, ये सारे उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो पेन किलर खाने से हमारे गुर्दे डैमेज हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। लेटेस्ट रिसर्च है अमेरिका की 2017 की कि डिक्लोरान जो है वो 50% हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ा देती है अगर आप पेन किलर लेते हैं। तो ये बदकिस्मती से यहीं पे ही दिए जाते हैं। बाहर पूरी दुनिया में आपको कोई ऐसे पेन किलर्स नहीं प्रिस्क्राइब करता। किसी मेडिकल स्टोर के पास अथॉरिटी नहीं है कि वैसे आपको ओवर द काउंटर इस तरह पेन किलर्स दे दे। चले अब एक अगर बच्चा है वो रोज़ाना 15 किलो का बैग उठा के जा रहा है, उसकी कमर झुक गई है, वो रोज़ाना कमर दर्द की कंप्लेन कर रहा है, तो आप मुझे बताएं उसको पेन किलर देंगे या उसको रिमूव करेंगे? अभी हमारे बच्चे मोबाइल्स बहुत यूज़ कर रहे हैं तो भी अर्ली एज में नेक पेन्स आनी शुरू हो गई। लेट कर मोबाइल यूज़ करते हैं, ऐसे करके मोबाइल यूज़ करते हैं, तो आपकी ये साइड सारी नेक की शॉर्ट होना शुरू होगी। अक्सर देखेंगे लेफ़्ट शोल्डर में पेन होगा जो राइट हैंड डोमिनेंट के लोग हैं। मतलब इसका इलाज दवाई नहीं है? इसका इलाज दवाई नहीं है। पूरी दुनिया में प्रिवेंशन पर काम होता है, ठीक है। लोगों की एजुकेशन पे काम होता है। उनकी एजुकेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन मेडिसिन, कि पेशेंट को आने की ज़रूरत ही ना पड़े हॉस्पिटल में। वो आए क्यों? अगर एक बच्चा डेली एक्सरसाइज कर रहा है, उसकी एक रूटीन का हिस्सा है, वो डेली जाता है ग्राउंड में, वहाँ पे खेलता है, तो उसकी बोन्स अच्छी रहेंगी। अब एक उसी के मुकाबले में एक बच्चा सारा दिन बैठ के मोबाइल ही यूज़ करता जा रहा है, तो उसकी बोन पेन्स और मसल पेन्स बढ़ जाएंगी, उसमें डिफॉर्मिटीज़ आनी शुरू हो जाएंगी। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा रोज़ाना उठ के सुबह चहलकदमी करें, वर्जिश करें, भूख छोड़ के खाना खाएं। ठीक है। हमारी मेजॉरिटी लोगों के पेन्स जो हैं वो ओबेसिटी की वजह से हैं। हमारे मोस्टली लोग जो हैं अब जंक फूड, और स्पेशली बच्चे अगर आप देखें तो वो बेहंगम से, ढीले डाले से जिस्म है, बल्कि से, उसमें कोई मसल मैस नहीं है, वो सारी फैट है जो उनकी बेचारों की स्टोर होती जा रही है। और रीज़न क्या है कि पेरेंट्स जंक फूड पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें ये चीज़ें कट ऑफ करके वापस ऑर्गेनिक लाइफ की तरफ आना चाहिए। ठीक है। MBBS के बाद ये कोई स्पेशलाइजेशन होती है? जी, ये स्पेशलाइजेशन होती है, 5 साल की होती है। इसमें इसको FCPS कहते हैं, फेलो ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिशियंस। आपने दिन रात एक करके आप आर्थोपेडिक बन गए, लेकिन हमारे यहाँ पे सियालकोट में बड़ा मशहूर चौक है बेरी वाला चौक, वहाँ पे 4-5 दुकानें ऐसी हैं कि हड्डी टूट जाए तो वहाँ पे जाते हैं, वो भी बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की जोड़ के दे देते हैं, प्लास्टर करते हैं। हमारे लोगों को वो आदत पड़ गई हुई है, आर्थोपेडिक की आदत नहीं है हम लोगों को। नेचर इज़ द बेस्ट हीलर, ठीक है। जब हम लोग नहीं थे तो दुनिया में हड्डी ऐसे ही जुड़ती थी, लेकिन
आप अब इनोवेशंस आ चुकी हैं। जी जी। कुछ फ्रैक्चर्स ऐसे हैं जो आप ऑपरेट किए बगैर नहीं ठीक हो सकते। आल्दो के हो सकता है उनकी यूनियन हो जाए, वो जुड़ भी जाएं, वो मैल यूनियन रहेंगे तो आपका फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। जैसे कि कुछ हाथ के फ्रैक्चर्स हैं, कुछ फ्रैक्चर्स ऐसे हैं जिनको हम फ्रैक्चर ऑफ नेसेसिटी कहते हैं, जिनको आपने ऑपरेट करना ही होता है। तो अगर दुनिया में उसकी फैसिलिटी मौजूद है तो आपको वो अवेल करनी चाहिए। और मोस्ट ऑफ द टाइम देखें, जिसको उसने प्लास्टर किया हो सकता है हमने भी प्लास्टर ही करना होता है, लेकिन जिस तरह का वो ऑयल यूज़ कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर ऑयल्स यूज़ कर रहे हैं, फटियाँ यूज़ करते हैं, वो सारी गंदी चीज़ें होती हैं और फिर उनको अंदाज़ा नहीं होता कि किस डायरेक्शन में कितनी देर के लिए फोर्स अप्लाई करनी है, कितनी बार इसकी मतलब आपने प्लास्टर किस डायरेक्शन में लगाना है। तो ये सारी चीज़ें तो उन लोगों को नहीं पता होती। बंदा, हम लोग डरते हैं कि यार 1,000 रुपये आप डॉक्टर को देना है, उसके बाद 2-3 हज़ार के उसने एक्सरे लिख देने हैं, उसने कहना है कि ये अल्ट्रासाउंड करवा के लाओ, दवाई लेके आओ, फलां ये लेके आओ। हम तो रह गए ना। एक मजदूरदार बंदा कैसे ऑर्थोपेडिक को करेगा अफोर्ड? इसीलिए हेल्थ कार्ड आया इसीलिए हेल्थ कार्ड आया, इसीलिए सब लोग जाते हैं बेरीवाला चौक में उन लोगों के पास। आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ रही है कि लोगों की जेब में पैसा नहीं है। जी जी, ठीक है। तो हेल्थ कार्ड एक ऐसी चीज़ थी जिस पे आपका ये मसला हल हो रहा था कि आपने पे नहीं करना, गवर्नमेंट ने पे करना। उस कार्डियोथोरेसिक से ज़्यादा महंगी, बाईपास सर्जरी से ज़्यादा महंगी सर्जरी आर्थोपेडिक की। अभी तो शायद आपको नहीं पता, हम तो नी जॉइंट भी रिप्लेस करते हैं, हिप जॉइंट रिप्लेस करते हैं। वो जो उनके जॉइंट्स आते हैं वो बाहर से आ रहे हैं। अब डॉलर की प्राइस बढ़ रही है। जी जी, ठीक है। जो जॉइंट हम 1.5 लाख में रिप्लेस करते थे, आज वो हमें 2 में चला गया, 2.25 में चला गया। तब किसी बुजुर्ग से अगर नहीं चला जाता तो वो जॉइंट रिप्लेस हो जाता उसका? बिल्कुल हो जाता है, लेकिन स्पेसिफिक इंडिकेशंस हैं, क्राइटेरिया। अगर उस क्राइटेरिया को मीट करता है तो आप जॉइंट रिप्लेसमेंट करें। मतलब सिर्फ पैसे बनाने के लिए आप जॉइंट रिप्लेस नहीं करें। ठीक है। वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि कौन सा पेशेंट उसके लिए आइडियल कैंडिडेट है। अगर एक मरीज है वो रोजाना वहाँ पे बैठ के नीचे अपना जमींदारा करता है तो उसको जॉइंट रिप्लेस नहीं कर सकता मैं। इसके जगह अगर कोई एग्जेक्टिव जॉब कर रहा है, कोई ऑफिस में जॉब कर रहा है जो सारा दिन चेयर पे बैठ के काम करता है, तो उसके लिए जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी इज़ अ गुड ऑप्शन। ठीक है। तो ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। आल्दो के जॉइंट रिप्लेसमेंट की ऑप्शन एक अच्छी ऑप्शन है, लेकिन हर पेशेंट के लिए ये फिट नहीं है। और बहुत सारी ऑप्शंस हैं। पीआरपी है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी है, तो कि आप पी का ब्लड लेते हैं, हम उसके कुछ सैंपल उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसमें से वाइट ब्लड सेल्स जिसको प्लेटलेट्स कहते हैं वो हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, वो आपके जॉइंट्स में हम इंजेक्ट कर देते हैं, उससे कार्टिलेज रीग्रो करती है। अब तो इससे भी ऊपर आ गई साइंस, अमेरिका स्टेम सेल्स थेरेपी की तरफ चले गए हैं। सियालकोट में ये चीज़ें हो रही हैं। सियालकोट में हम ये कर रहे हैं। मोरे की दर्द है जो मोरे की, मतलब वो कहते हैं मोरा खिसक गया है, आपकी वो स्पेस आ गई है, मतलब अब आपको। अच्छा, पहले तो मैं ये कॉन्सेप्ट लोगों का निकालूं कि मोरा इतनी जल्दी नहीं खिसकता। बहुत कम लोग होते हैं जिनमें मोरा स्लिप करता है। ठीक है। मोस्टली ये होता है कि मोरे के बीच में जो कुशन होता है, जिसको हम डिस्क बोलते हैं अक्सर लोग अपनी ज़ुबान में, उसकी स्लिपेज होती है या वो डेसिकेट हो जाती है, वो फट जाती है। ठीक है। तो उसका जेल लीक कर जाता है। ठीक है। ठीक है। उसका क्या इलाज है? उसमें डिपेंड करता है फिर आगे कि उसको कितनी उसका ग्रेड, उसकी ग्रेडिंग कितनी है। ठीक है। वो आप एमआरआई पे कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है। वो पे डिपेंड करता है कि पेशेंट को सिम्टम्स कितने। ठीक है। आप 2 पेशेंट्स का एमआरआई कराते हो, उसके अंदर एक पेशेंट की एमआरआई पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन वो कहता है मुझे पेन ही नहीं, तो आपने कुछ भी नहीं करना। जी जी। ठीक है। यू हैव टू डू नथिंग, नो नीड ऑफ सर्जरी। आप एमआरआई को नहीं ट्रीट कर रहे, आप पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं। तो इसी तरह से अगर एमआरआई में आपको लग रहा है कि कम प्रॉब्लम है लेकिन उसको पेन बहुत ज़्यादा है, तो देन यू हैव टू डू इंटरवीन। फिर आपको देखना है कि आपने कैसे इंटरवीन करना है। वो फिर आगे मल्टीपल है, उनके डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं कि सर्जरी आपने कब करनी है, आपने मरीज़ का लाइफस्टाइल। इसमें भी मेन वही आता है कि अगर आपका लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, आप डेली अपनी बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तो आप पेन किलर्स और सर्जरीज और सारी चीज़ों से बचे रहेंगे। तो मतलब इसका इलाज भी ऑपरेशन नहीं है? नॉट 100% ऑपरेशन नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो सर्जरी के लिए फॉल करते हैं क्राइटेरिया में। अमूमन 80% लोगों को सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। डिस्टर्ब और आग भी नहीं ठीक, हमारा लाइफस्टाइल भी नहीं ठीक। ठीक है। और ये जो हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, जो हमने तरक्की की है, ये तरक्की नहीं है। अगर तरक्की होती तो 900 साल से लाइफ हमारी 53 ईयर्स पे मत आती। यकीन से कह सकता हूँ, अगर आज मेरा पूरा शहर सुबह वॉक पे निकला है तो 80% हमारे क्लिनिक खाली हो जाएंगे। ये जो पेन्स हैं, फिजियोथेरेपी भी इनका कोई इलाज है? देखिए, फिजियोथेरेपी इज़ नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। फिजियोथेरेपी जस्ट आपको हेल्प करती है आपकी एक्यूट फेज में, आपको रिलीव करने में, वहाँ से निकालने में और आपको गाइड करने में। ठीक है। परमानेंट यही है कि आपने खुद से एक्सरसाइज करनी। लोग जो जेब से थोड़े तंग होते हैं
मतलब वो आपकी तरफ रुख करें तो बिल्कुल आ सकते हैं, नो इशू एट ऑल। मैं सबके अलान कहता हूँ, अगर कोई भी पेशेंट आके मुझे कह देता है कि मैं अपनी फ़ीस नहीं अफोर्ड करता तो मैं उसकी 100% वेव ऑफ करने को तैयार हूँ। इंतहाई अहम इशू है हमारे माशरे का, हर दूसरा बंदा पेन में मुब्तला नज़र आता है। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इस वक्त हमने कोशिश तो ये कि मुकम्मल तफसील के साथ डॉक्टर साहब से थोड़ी सी टाइम में ज़्यादा बात हो सके। फिलहाल इस सेशन से हमें अपने भाई नदीम गौरी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।